नमस्कार। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो तरीके बदलिए, इरादे नहीं। इरादे मजबूत रहने चाहिए और तरीकों में जो कमियां हैं उन पर नजर होनी चाहिए। मुश्किल तब होती है जब हमें अपनी कमियों के बारे में आभास नहीं होता, तभी हमारा मकसद या तो हमसे कहीं भटक जाता है या फिर हम कहीं चूक जाते हैं। तो ये चूक ना हो, इसके लिए आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी की मदद से आप तक पहुंचाता है आपका राशिफल और साथ ही साथ क्या करें और क्या ना करें। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। तो जिंदगी से हम सब एक्सपेक्टेशंस बहुत करते हैं, पाना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब मिलता नहीं है तब हम अपने बारे में सोचना अक्सर भूल जाते हैं। हमारे ही प्रयासों में या तो कमी रह जाती है या हमारे प्रयास कहीं भटके हुए होते हैं, उनका फोकस सही नहीं होता है। तो आपके तारे में यही मौका हम हर रोज आपको देते हैं। आप अपने आने वाले पलों को देखिए थोड़ा करीब से और उनके मुताबिक कहां पर कैसे फोकस करना है और कहां से फोकस हटाना है ये तय कीजिए। तो मेष और वृषभ, सबसे पहले 31 अक्टूबर के लिए आपका फोकस कैसा होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। मेष राशि वाले जिंदगी की चुनौतियों की वजह से अपनी मेहनत पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। यही आलम किसी प्यार के रिश्ते में भी पनप रहा है। अगर लोगों से जुड़ेंगे नहीं तो बात कैसे बनेगी। मन की घबराहट को हटाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा आपको। क्या करना चाहिए समय में? आपके साथी, आपके चाहने वाले आपसे किनारा कर रहे हैं, जैसे उन्हें समझने की और उन्हें संभालने की जरूरत पड़ेगी। कोशिश कर लें कि छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद से बचा जा सके। अपनी इन्वॉल्वमेंट को लोगों पर जाहिर भी करना पड़ेगा ताकि वो आपको समझ सके। क्या ना करें इस समय में? आपकी परेशानी की एक वजह आपकी उधार की स्थिति हो सकती है और अभी भी आप उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे अपनी देनदारी को इतना ना बढ़ा लें कि जिंदगी में दिक्कतें और बढ़ जाएं। वृषभ राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि अगर लोगों के प्रति अविश्वास रहेगा तो परेशानियां और बढ़ जाएंगी। मतभेद का समय है, किसी भी तरह की दिक्कत से खुद को बचाकर चलाना होगा। घर परिवार में भी इसी वजह से दिल नहीं मिल रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? चाहे घर परिवार की बात हो या किसी प्यार के रिश्ते की, बात तो करनी ही पड़ेगी और वो भी इस रूप से कि आप अपनी सच्चाई और अच्छाई का परिचय दे पाएं। दिक्कतों के बावजूद अपनी ईमानदारी को लोगों पर जाहिर भी करना होगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में भी आप अपने साथियों या पार्टनर्स के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। इसी वजह से आप उन परेशानियों को समझने में देरी ना करें। नुकसान होता चला जा रहा है, उस नुकसान को आप कम से कम और ना बढ़ने दें। तो तालमेल पर खास ध्यान दीजिए, वो इस समय जिंदगी में सबसे जरूरी है आपके लिए। जरूरी ज्योतिष गुरु सवाल भी है और सवाल हमारे सामने आया है अर्चित दीक्षित। आपका डेट ऑफ बर्थ 19/8/1994, मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ है 2:30 पर AM। अच्छा, इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। एक अच्छी नौकरी चाहिए बहुत जल्द। तो कब तक नौकरी मिल पाएगी, कब तक फाइनेंशियली मजबूत हो पाएगी? अर्चित, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा भी चल रही है राहु की दिसंबर 2017 तक। ग्रेजुएशन आपने कर ली है और एक अच्छी नौकरी की तलाश है। वैसे आप ये देख लें कि जनवरी से मई 2017 के बीच में एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है और उस जॉब को आपको ले लेना चाहिए। उसी से चल के आगे आपका करियर बनना शुरू हो जाएगा। और 2018 का वर्ष कुछ ऐसा है जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही। तो एक अच्छे समय का आगाज हो रहा है 2017 से, जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आप हमारे साथ हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि 31 अक्टूबर के दिन को हम आपके सामने लेकर आए। ये दिन कैसा होगा और इसके लिए कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, ये नोट कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए समस्या ये है कि किसी भी काम में आपका मन नहीं लग रहा है। इसी वजह से आपके प्रदर्शन में भी कमी सी आ चुकी है। आपका झुकाव किसी रिश्ते के प्रति है और वो भी संभाला नहीं जा रहा। क्या करना चाहिए समय में? अगर मन नहीं भी मिल रहा है तो भी अपने साथियों से जुड़े रहें। अगर रेगुलरिटी से अपने संबंधों को बचा पाएंगे तो आगे चलकर बड़ी परेशानियों से भी आप बच पाएंगे। कामकाज को अधिक प्राथमिकता देनी होगी। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका रुझान अच्छा है, उसे कम ना होने दें। इस बात के बावजूद कि एक दूरी सी बन गई है, लेकिन फिर भी कहूंगा कि उस दरार को और ना बढ़ने दें। कर्क राशि वाले, कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी के दिल को लग जाए। अगर निजी रिश्तों को संभालना है तो दिल से जुड़ना होगा। सिर्फ जताने के लिए कोई बात ना कहें, उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? आपकी सफलता का राज इस बात से जुड़ा हुआ है कि आप कितना समर्पित रहते हैं और थोड़े से प्रयास से अपनी स्थिति को संभालने में मदद जरूर मिलेगी।
कोशिश करके इस समय अपनों के करीब आ जाइए। क्या ना करें इस समय में, घर परिवार में जो भी आपके छोटे हैं, चाहे वो आपके छोटे भाई बहन ही क्यों ना हो, उनकी परेशानियों को समझें। उनकी बात को नकारना या उनको नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। वैसे भी घर परिवार में अपनों को इग्नोर बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि कामकाज में अपने प्रदर्शन को या अपनी परफॉर्मेंस को कम बिल्कुल ना होने दें। इसका असर आपके कामकाज की स्थिति पर पड़ सकता है और उसे ही बचाने की ज़रूरत है। तो अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखिए ताकि आपकी जो स्थिरता है, जीवन की स्थिरता भी बहुत जरूरी होती है, वो मेंटेन रहे। आगे सिंह और कन्या राशि, अब आपके लिए देख लेते हैं क्या कुछ है और क्या कुछ होना चाहिए। सिंह राशि वाले अपनी बाजुओं की ताकत को अगर नहीं समझ पाएंगे तो मन में एक अविश्वास सा बना रहेगा। अगर जिंदगी में खुद पर ही भरोसा उठ जाए तो फिर इंसान कुछ नहीं कर पाता। कोशिश करके इस बात को पूरी तरह से समझ लें। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज में और निजी जीवन में एक तालमेल बिठा लें। कामकाज से जुड़े मुद्दों को घर परिवार में डिस्कस भी कर लें। कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा जिसके चलते आपका सुख और सुकून बढ़ेगा। क्या ना करें समय में, अपने असमंजस के चलते पैसे से जुड़े फैसले बिल्कुल ना करें। उत्तेजित होकर कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे नुकसान हो जाए। अगर अचानक धन लाभ हो रहा है तो भी पैसे को वेस्ट बिल्कुल ना करें। कन्या राशि वालों को नुकसान की चिंता खाई जा रही है और बहुत सारे विचार आपके मन के बनाए हुए ही हैं। अगर कोई उकसा कर अपना स्वार्थ पूरा करना चाह रहा है तो इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है। फिर भी धन आगमन की एक रेगुलरिटी बनी हुई है जो एक बड़ा बचाव है। क्या करना चाहिए समय में, आपकी मेहनत से आपका भाग्य खुलेगा और आपके लिए परिस्थितियां भी अनुकूल बनी रहेंगी। उस मोटिवेशन को जगा लें जो इस समय आपसे मेहनत करवा सकती है। अपने मन में बढ़ते हुए शक को भी हटा देने की ज़रूरत है। क्या ना करें समय में, किसी बदलाव की संभावनाएं आपके मन में हो सकती हैं। आपको ऐसा भी लग सकता है कि उससे अच्छा धन लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आपका मन गवाही नहीं दे रहा है तो उस रास्ते पे बिल्कुल ना चलें। तो बस कुछ नहीं करना है, अपने मन की आवाज़ को सुनना है। मन आपका खुद आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पर नहीं जाना है। आगे लेते हैं सवाल है पीयूष कुमार बसंत का। डेट ऑफ बर्थ 21/1/1976, टाइम है 4:20 शाम का और झुमरी तलैया कोडरमा झारखंड में इनका जन्म हुआ है। बिजनेस में लॉसेस हैं बहुत ज़्यादा इस समय। इनका जो दुकान मालिक है वो इनसे दुकान खाली करने को कह रहा है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, लगातार घाटा है, कर्ज इनके ऊपर बहुत चढ़ गया है। स्थितियां बेहतर कब तक होंगी, और ये सब कुछ देखते हुए सवाल बहुत डिटेल में है। क्या आप इनको बताना चाहेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है इनके लिए? पीयूष, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जून 2018 तक। बिजनेस में परेशानियों का दौर चल रहा है और बहुत सारी दिक्कतें आपने कहीं जो किसी न किसी रूप से आपको परेशान करती चली जा रही है। अभी का समय ही बहुत कमज़ोर है, इस बात को समझिए। और अभी कोई बड़ी उम्मीद लगाने से भी कोई लाभ होगा नहीं। आपके हालात सुधरेंगे लगभग जून जुलाई 2018 से, इसलिए थोड़ा सा संयम के साथ ही चलना पड़ेगा, समय लगेगा। मार्च 2018 से जून 2018 के बीच में आप अपनी दुकान की लोकेशन को बदलने का भी सोच सकते हैं। आपने कहा कि आपका जो लैंडलॉर्ड है वो चाह रहा है कि वो अपनी दुकान को खाली करवा ले, तो वो 2018 में ही समय बनेगा जब आप अपनी दुकान को भी बदल लें और उसी से फिर आपके बिजनेस में सुधार भी आ जाए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं क्या कहता है आपका राशिफल और कितना बदलना है आपको। तुला राशि वाले अपने पैसे की स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं और ये एक सच्चाई भी है, लेकिन सिर्फ सपने देखने से कुछ होगा नहीं और अभी आपकी सोच दिशाहीन सी बनी हुई है। क्या करना चाहिए समय में, जो भी विकल्प आपके सामने है उनका एक बार आंकलन ज़रूर कर लें। अपनी काबिलियत के अनुरूप अपने कदम उठाना अच्छी बात है, फिर भी सच्चाई ये है कि थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। सही समय पर उठाया हुआ कदम ही फायदा देता। क्या ना करें इस समय में, किसी यात्रा या बदलाव का फिलहाल ना सोचें। आप अपने कदम तो आगे बढ़ा पाएंगे लेकिन उसका पूरा फल फिलहाल अभी नहीं मिल पाएगा, इसलिए जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला बिल्कुल ना करें। वृश्चिक राशि वाले बहुत कुछ कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी मन कुछ उचाट सा हो रहा है। कोई ऐसा बड़ा रास्ता नहीं खुल पा रहा जिसकी सोच आपने बरसों से बना रखी है। यही आपकी परेशानियों का कारण है। क्या करना चाहिए समय में, पैसे को किसी भी तरह के जोखिम में डालने से बचना होगा।
काफी नुकसान भरा समय है, इसलिए संभल कर फैसले लेने होंगे। इस समय धैर्य रखना ही आपके लिए सही रास्ता होगा। क्या ना करें इस समय में, अगर बॉस आपके खिलाफ है तो किसी बात को बिगड़ने ना दें। ऐसा करते हुए अपनी नौकरी को बचा लें। किसी भी लापरवाही के चलते अपने कैरियर को खतरे में बिल्कुल न डालें। तो अपनी लापरवाही से अपने करियर को किसी भी तरह से खतरे में मत डालिए। बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहिए इस समय जिंदगी में। आगे धनु और मकर राशि, अब आपके लिए देखते हैं। सतर्क और संयत तो हर एक को रहने की सलाह देते हैं ज्योतिष गुरु। इस दिन खास क्या है आपके लिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपको नोट करना है। तो बहुत ध्यान से नोट कीजिए ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं आपसे। धनु राशि वालों का खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है और नुकसान की स्थिति भी बनी हुई है। यही कारण है कि आपको बहुत बचकर चलना होगा। अपने पैसे को और अपनी सेविंग्स को खतरे में डालना बिल्कुल ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस समय में, खुद अपनी ओर से नुकसान से बचना होगा। बहुत ज्यादा प्लान करके चलने में ही फायदा है। सिर्फ इस वजह से कि पैसा आसानी से आ रहा है, आपको केयरलेसनेस से बचना होगा। आसानी से आया हुआ पैसा आसानी से जा भी सकता है। क्या ना करें इस समय में, अपने काम या कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा निवेश बिल्कुल ना करें। इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा चला तो जाएगा, लेकिन उसे वापस कमाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोई बड़ा कदम बिल्कुल ना उठाएं जिसका असर आपके पैसे की स्थिति पर आए। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ तो ठीक ठाक है, लेकिन आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं। आपको लगता है कि आपकी पीठ पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो आपके हित में नहीं है। अपनी नकारात्मक सोच को हटाकर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। क्या करना चाहिए समय में, आगे की भूमिका को समझ लें जो हर तरह से आपकी मदद कर रही है। इसी के चलते आपके साथी, आपके पार्टनर्स भी आपको सही सलाह दे रहे हैं। इसी तालमेल से जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है। कोशिश जरूर कर लें। क्या ना करें समय में, पैसे को रिस्क में डालकर कोई नया काम बिल्कुल ना करें। रेगुलरिटी के रूप में ये समय ठीक है, लेकिन किसी तरह का खतरा मोल बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। तो रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ये साथ नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये साथ हमें जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता आया है और यही कोशिश ज्योतिष गुरु की आगे भी बनी रहेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ रहिए।